जाते हो, ठीक है, एक भी क्लास अगर आप लेट भी हो जाते हो. Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Komal Singh and I'm from Dehradun. So in this video I will share you some important tips and what to do and what not to clear your training. So I think this will be very helpful for you guys and it will be beneficial for you. So yes, I would love to help you out. So please watch this video till the end. So yes guys, let's start this video. So first of all, this is not the end, that clearing your interview, getting your offer letter, it is not the end, it is just the beginning, right? I told you earlier also in my previous video that this is not the end. So yes, be prepared, prepare your mind and then come for the training, because this is important, because without clearing your without clearing your training, you won't be able to go further. You won't be able to go forward, guys. I don't want to scare you, but yes, this is the truth, that if you will get relegated, like you will be getting 3 chances, but if you're not you're not able to clear your exams, then no, you won't be able to go forward. And just to let you know guys, 100 marks का होता है, you have to score at least 80. अगर आप 70 or 78 भी score करते हो ना, you are relegated just for एक मार्क से, 2 मार्क्स से you will be relegated. So guys, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, डोंट टेक एनी मॉड्यूल्स लाइटली, कोई भी मॉड्यूल लाइटली मत लेना. द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज स्टे फोकस्ड, बी अटेंटिव इन क्लास, ठीक है. नॉट लाइक इन आवर स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ होता है ना कि यार टीचर पढ़ा रहे हैं एंड हम कहीं और होते हैं. डोंट डू दैट प्लीज़, बिग नो, बिकॉज जब आप एग्जाम में बैठोगे ना एंड जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, देन यू विल बी थिंकिंग यार ये तो इंस्ट्रक्टर ने पढ़ा ही नहीं था. फिर एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद यू विल बी गोइंग आउट राइट एंड यू विल बी आस्किंग योर बैचमेट्स कि यार इसका आंसर क्या था, इसका दे विल बी टेलिंग यू द आंसर्स. देन यू विल थिंक यार इसको पता है, मुझे कैसे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा था क्या. बट आप जब जोन आउट होते हो ना, तो आप वो कुछ भी टॉपिक कुछ आप छोड़ देते हो वो आपका रह जाता है और वो आपको भी रियलाइज़ नहीं होता कि आपको कुछ छूट गया है. मतलब जो मैंने फेस किया, दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मेरे बेसिक इन डॉग में ऐसे हुआ था. कुछ एक क्वेश्चन था जो मुझे नहीं आया एंड आई वाज थिंकिंग ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो पढ़ा ही नहीं था. देन जब बाकी के बैचमेट से पूछा, दे टोल्ड मी कि नहीं इसका आंसर ये पढ़ाया था. देन आई रियलाइज कि ओके, सो मतलब मैंने ही कहीं मिस किया है. तो वो मेरा फर्स्ट मिस्टेक था. तो तब से मैं बिल्कुल भी वो नहीं डिस्ट्रैक्टिंग होती हूँ. अगर होती भी हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ. तो येस, बी अटेंटिव, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका क्या छूट जाएगा और वो सेम क्वेश्चन आ जाएगा और वो सेम क्वेश्चन की वजह से आपका मार्क डाउन हो जाएगा और फिर आपको पता ही है. तो इसलिए गाइज आई विल सजेस्ट यू, ठीक है, आप अगर इफ़ यू आर, इट्स नॉर्मल यार, हम जोन आउट हो जाते हैं कभी कभी पढ़ते पढ़ते. तो इट्स बेस्ट टू ask your instructor, they are experienced, ठीक है, they will guide you. अगर वो बोल रहे हैं be attentive, ask questions, तो yes, प्लीज़ आस्क क्वेश्चन एज मच एज यू कैन. जितना भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, अगर कोई बेसिक सा भी है ना, यू विल बी थिंकिंग यार बैचमेट्स क्या बोलेंगे, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी और इंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा, मत सोचो, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आएगा तो वही आपको बचाने वाला है अगर आप पूछोगे तो आस्क एज मैनी एज पॉसिबल. आपको जो डाउट है कुछ भी है, इंस्ट्रक्टर पूछो उनसे, ठीक है, और वो आपको गाइड भी करेंगे, ठीक है. तो बी अटेंटिव, सबसे पहला बी अटेंटिव भाई. सो यार सेकेंड, आई वुड सजेस्ट यू कि आपको जो भी पढ़ा रहे हैं दैट पर्टिकुलर डे, घर जाओ, ठीक है ना, टेक एटलीस्ट टेक आउट 1 hour फॉर रिविजन, ठीक है. तो घर जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, रिलैक्स करो, पेन को भी थोड़ा सा रिलैक्स दो थोड़ा, है ना. बट उसके बाद वो रिविजन करो, जो भी आपको पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो डेली. प्लीज़ डोंट कीप इट फॉर द फाइनल डे. वो जो हम कॉलेज में करते हैं ना कि हम लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं, रात भर बैठ के पढ़ते, नहीं, इट विल नॉट वर्क. आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगा.
ठीक है, वो चीज़ भूल जाओ। हर दिन जो भी पढ़ाया जाता है कुछ नहीं है, घर पे आओ उसको एक बार रिविजन करो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट डे भाई इंस्ट्रक्टर्स लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, प्रॉपर है, हर चीज़ का है वहाँ पे ना, लाइक एक रूल फॉलो किया हुआ है। हर दिन ऐसा होता है, आपको आज पढ़ाया है वो कल उसको पूछते भी हैं, और इवन ये भी पूछेंगे अगर कोई डाउट है तो भी पूछ लो। तो यू नो दे विल गिव यू चांस, दे विल गिव यू मैनी चांसेस टू बी ऑनेस्ट। इट जस्ट यू गाइज, आप पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू गाइज कि हाउ यू ग्रैब इट, यू नो। तो अगर वो फिर नेक्स्ट डे क्वेश्चंस पूछते हैं, देखिए अगर आपको नहीं आया फिर भी वहाँ पे कोई डाउट है, गो फॉर इट ना, गो जस्ट आस्क, दे विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है। तो मेन थिंग घर जाना है और आपको रिविजन करना है, ठीक है। अब यू नो दैट दिस 3 months आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड यू नो डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज यू नो एवरी मिनट मैटर्स, आई एम टेलिंग यू, एवरी मिनट मैटर्स। आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। देखो आई एम टेलिंग यू गाइस, लुक आई एम वेट मेंटेन करना है तो आई हैव टू यू नो मैनेज माई वेट एंड ऑल। सो आई एम गोइंग टू जिम, ठीक है, आई एम गोइंग फॉर माई ट्रेनिंग ऑल्सो, ठीक है, आई एम स्टडिंग ऑल्सो। To be honest, I'm able to manage it. So it all depends on you, you know, how you handle it and how you will prepare yourself, how you will manage your time. So it all depends on you guys. So I'll just suggest you कि ठीक है घर वालों से बात करो, बट ठीक है जब इतना मत करो, स्पेशली जैसे कल एग्जाम है तो आज मत करो, बोल हाँ बात कर लो, हाँ खाना खा लिया एंड ऑल, थोड़ा बहुत टॉक कर लो, उसके बाद रख दो। क्योंकि वो दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड। कोई पेरेंट्स आपको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं तू मुझसे बात कर, तू एग्ज़ाम छोड़ दे, नहीं ऐसा नहीं होगा, राइट। तो यू नो पेरेंट्स को भी टाइम दो, ठीक है, दोस्ती यारी दोस्त लोगों को थोड़े टाइम के लिए साइड रख दो। इट्स नॉट कि हाँ उनसे बात मत करो, करो, बट थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा साइड रख दो, उनको बता दो, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड हस्बैंड जो भी उनको भी बता दो कि भाई अभी मुझे पढ़ने दो, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, बिकॉज दिस विल ओनली टेल you guys whether you will be flying or you will be flying back to your hometown and then regretting for the same. So yes, अपना time manage करो, ठीक है. Third most important tip is take care of yourself. That is the most important thing, guys. Yes, if you are tired and you are not sleeping for good hours, at least for 7 hours, ठीक है, you won't be able to study, you won't be able to focus. तो सबसे important चीज़ है rest, बहुत ज़रूरी है rest और खाना. Don't skip your meals, ठीक है. Even you're losing your weight to go for protein diet and all, but don't skip your meals. और plus रेस्ट करो अच्छे से, ठीक है. आप वहाँ पे जाओगे ना ट्रेनिंग के लिए, दे विल ऑल्सो सजेस्ट यू टू स्लीप वेल, ईट वेल और ड्रिंक, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है. तो वो है कोई भी ऐसी नहीं बोलता. और एविएशन में ना हर चीज़ का रीज़न होता है, कोई ऐसी रूल रेगुलेशन नहीं बना देता, कहीं ना कहीं उस चीज़ का कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा. आप देखना, आप अभी पढ़ने के लिए आओगे, यू विल गेट टू नो कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं. ध्यान रखो और बीमार मत पड़ो, ठीक है. मेरे बैच में थे जो लोग बीमार पड़ गए थे, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो दे वर नॉट एबल टू कम टू द क्लास. सो येस, अगर आप एक भी क्लास मिस कर देते हो आप रेलीगेट हो जाते हो, ठीक है. एक भी क्लास अगर आप लेट भी हो जाते हो तब भी रेलीगेट हो जाते हो. पंक्चुअल देखो, ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडिगो का है, तो आप लेट हो तो आप रेलीगेटेड हो, ठीक है. तो स्ट्रेस लेने का कुछ नहीं. स्ट्रेस वो लेगा जो पढ़ नहीं रहा है, जो मैनेज नहीं कर पा रहा है, राइट. तो स्ट्रेस नहीं लेना है, और थोड़ा स्ट्रेस तो होना ही चाहिए सबके पास. अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो कर भी नहीं पाएगा, जो मैं बिलीव करती हूँ. तो अगर स्ट्रेस है तो मतलब यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंस. तो इसलिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी, नॉट द ओवर वन. सो हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेस लो, ठीक है, बट इतना नहीं. और वैसे भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप मैनेज कर लेते हो अपना टाइम तो इट्स गुड टू गो, एवरीथिंग इज़ गुड टू गो. एग्ज़ाम्स निकालना लाइक किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है कि हाँ अगर इन्होंने ज़्यादा स्कोर कर लिया, मैंने कम कर लिया तो ये चल जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं है. तो आई एम सो सॉरी, आपका अपना ये कंपटीशन है, अपना वॉर है, आई वुड से. And guys, one more important tip is that study, do a group study, ठीक है. पहले अपना रिविजन कर लो, अपना पढ़ लो जो भी इंस्ट्रक्टर ने पढ़ाया, एंड देन डू अ ग्रुप स्टडी, डू क्रॉस क्वेश्चनिंग विद योर बैचमेट्स, ठीक है. इट विल हेल्प यू अ लॉट
doing this all your group study and all now, you will get to know where you're lacking and what you don't know. Because क्या होता है basically when you're studying ना, you're reading and you know that in your mind na, it will be like, yeah, I know this, but when somebody else will going to ask you ना, तो उस टाइम पे आप हैंग हो जाते हो और या आप भूल जाते हो यार, राइट? तो जब क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हो तो यू आंसर इट और फिर वो दिमाग में बैठ जाता है. इवन इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक ना, यू दैट मिस्टेक इट विल बी इन योर माइंड कि हाँ ये था इसका आंसर, मैंने यहाँ पे गलती किया था. तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई वुड सजेस्ट टू बेस्ट. ये मुझे मेरे खुद के इंस्ट्रक्टर ने भी हमारे बैचमेट को आइडिया दिया था, टू ग्रुप स्टडी. ठीक है, अकेले मत पढ़ो, अकेले पढ़, चलो अकेले भी पढ़ो, बट आपको अपना नॉलेज ही तो पता होगा ना, तो बिल्ड योर नॉलेज, राइट? इट इज़ बेस्ट टू डू ग्रुप स्टडी. और मैंने पीजी क्यों सजेस्ट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, पीजी सजेस्ट करने का भी रीज़न यही था. आप पीजी में ना काफ़ी क्रू होते हैं, आप अपने बैचमेट के साथ होते हो, काफ़ी सारे क्रू होते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, आप उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपसे पूछेंगे. इससे आपका ही नॉलेज बिल्डअप होगा, ठीक है? इससे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करते हो आप. सो येस, दैट्स ऑल गाइज. ये टिप्स को आप फॉलो करो. That is what I'm doing so far and I'm able to clear my exams in one go. अब कुछ एग्जाम्स रह गए मेरे, मेन एग्जाम्स इंडिगो. प्लीज़ फॉलो दिस टिप्स एंड इट्स ऑल अप टू यू गाइस. आप भी फॉलो करो. आई एम डैम श्योर यू विल गेट द रिजल्ट. And don't distract yourself, ठीक है? And I'll suggest you guys to clear your exams in one go, ठीक है? relegation वाले सिस्टम पे जाओ ही मत, ठीक है? उस साइड सोचो ही मत, है ना? मैं ऐसे सोचती हूँ, मैं relegation सोचती ही नहीं हूँ. मेरा है बस क्लियर, कट पढ़ो, 2 एग्ज़ाम क्लियर हो, ऐसा है मेरा. मैं रेलिगेशन तक नहीं सोचती ही नहीं हूँ. जाना तो छोड़ो, मैं सोचती नहीं हूँ. क्यों सोचे, है ना? बी पॉजिटिव, है ना? बहुत ज़रूरी है. बिलीव इन योर सेल्फ गाइज, क्योंकि अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाओगे तो और कौन करेगा, राइट? सो डोंट गिव अप, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहो कि येस यू कैन डू इट, ठीक है? कुछ नहीं है, यू विल बी एबल टू डू इट, क्योंकि पॉसिबल है. इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है? इट्स जस्ट यू हैव टू मैनेज योर टाइम. मतलब अभी मेरे एग्ज़ाम सब क्लियर हो रहे हैं. अब कुछ एग्ज़ाम्स रह गए हैं मेरे, बस फाइनल एग्ज़ाम्स, लाइक इंडिगो का एग्ज़ाम है और DGCA वगैरह, फिर कस्टमर सर्विस है. सो येस, आई एम क्लोज, बट येस, आई विल नॉट गिव अप एट ऑल. I will try my best to clear my training in one go. That is what I'll suggest you guys also, because एक बार आप relegation वाले उसमें आ जाते हो ना, तो then you will be demotivated. I'm telling you, है ना? और नहीं लगता अच्छा है ये सब चीज़, तो फिर इसलिए don't think about that. And I know well you guys can do it, because बाकी लोग भी तो कर रहे हैं ना. So everyone can do it, guys. It is possible. So be attentive, take care of your health, stay focused, take care, and ask your instructors. Baki, if you guys have any doubt and if you need any information, please do comment. I'll try my best to help you, and all the best. All the best, guys, and I know you guys will clear it. So all the best. Thank you so much for watching this video. I hope this will help you a lot.